मॉर्निंग, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज है जुहू बीच में मैं और साक्षी मौजूद है और यहाँ से आप तक पहुँचाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। हर एक मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। पहले फिट इंडिया में बात करेंगे पार्लियामेंट से जुड़ी हुई खबर की, जहां पर आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं इसी को देखते हुए। जी हाँ, जिस प्रकार अमित शाह का बयान सामने आया उसको लेकर की सियासत और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद टकराव जो है दोनों के बीच और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को झड़प के दौरान कल माथे पर चोट लग गई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था और उसी के बाद से लगातार सियासत जो है वो उबाल मल रही है। बीजेपी का ये कहना है कि उनको धक्का लगने की वजह से चोटें आई हैं और राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया है। कल बीती रात हमने खबरें भी दिखाई आपको कैसे एफआईआर दर्ज की गई। अब पार्टी के अनुसार एक अन्य बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी इस दौरान घायल हो गए। इसी को लेकर आज एक बार फिर से सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, संसद के शीतकालीन सत्र का भी, क्योंकि आज आखिरी दिन है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी जारी रहने वाला है। दोनों सदनों में आज भी जबरदस्त हंगामे के आसार है। अमित शाह के बयान के बाद में भी सियासत चरम पर पहुंच गई है। वहीं राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद और भी ज्यादा ये टकराव बढ़ता हुआ आज नजर आने वाला है। तो देखिए, एक और जहां शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है और वहीं दूसरी ओर संसद परिसर में हुए धक्का मार पॉलिटिक्स पर सियासत काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी के 2 सांसद घायल हैं और दोनों का इलाज दिल्ली के अस्पताल में जारी। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को केस सौंप दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी को इस मामले में गिरफ्तारी राहुल गांधी की हो सकती है, क्योंकि बीती रात उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए। बीजेपी ने बड़े आरोप भी लगाए। में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो। देश की संसद के मकर द्वार से जो तस्वीरें सामने आई उससे हर कोई हैरान है। इसके पहले अब तक इस तरह की तस्वीर नहीं आई थी। संसद के अंदर और बाहर सांसद प्रदर्शन तो करते थे, लेकिन नौबत सिर्फ फुटअव्वल की शायद ही आती थी। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। संसद परिसर में धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी के 2 सांसदों को इतनी चोट लगी कि दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। फिलहाल दोनों अस्पताल में हैं, जहां इलाज जारी है। इस बीच धक्का मुक्की का ये मामला पुलिस थाने पहुंच चुका है। बीजेपी डेलीगेशन ने बाकायदा राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत कर एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 यानी गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 35 के तहत मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं, सिवाय धारा 117 के, जिसके लिए सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है। इस धारा में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। जैसे मुकेश जी को धक्का मारे ऐसा, क्योंकि उनकी बॉडी तो थोड़ा हैवी है, उनके बाजू में सारंगी जी खड़े थे और दोनों गिरे और सीढ़ी के किनारे लगा। मतलब इतनी बड़ी चोट आई, ये तो जैसे कोई ऐसे नस में लग जाता तो बहुत बड़ा हादसा और हो जाता। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी गई है। क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ भी कर सकती है। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की।
और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस डेलीगेशन की शिकायत पर अभी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अभी इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में कांग्रेस ने हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की अपील की है। आज का दिन इस लिहाज से बेहद अहम है। देखना दिलचस्प होगा कि शर्मसार होने वाली सियासत में धक्का मार पॉलिटिक्स पर आगे क्या कार्रवाई होती है। और राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज है उसको लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करने वाली। तो देश भर में अलग अलग जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने वाले हैं। राहुल गांधी के ऊपर जो भी आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनको झूठा लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं। ऐसे में आज कांग्रेस कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल ने अमित शाह के संबोधन का एक वीडियो कांच भी जारी किया था बीते दिनों, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सुने जा सकते थे। फिलहाल इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष के द्वारा की जा रही है। इतना और इस बीच इससे पहले बुधवार को शाह ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश करने का भी आरोप लगाया था। और फिलहाल अभी अमित शाह के इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे इस एफआईआर के खिलाफ। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी देश भर में उनके कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके साथ साथ में बीजेपी भी आज हंगामा करने वाली है, क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी के सांसद को धक्का लगा, चोट लगी, उसके बाद में बीजेपी लगातार विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। जी, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो बीजेपी की तरफ से एक प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया गया है। संसद के गांधी प्रतिमा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस सांसद भी आज विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। सुबह 10 बजे विजय चौक पर यह प्रोटेस्ट बीजेपी द्वारा किया जाएगा। धक्का मार राजनीति पर आज भी सियासत काफी ज्यादा तेज रहने वाली है। एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट होने वाला है, तो सुबह 10 बजे बीजेपी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो आज जोरदार प्रोटेस्ट करने वाले हैं। संसद के गांधी प्रतिमा के बाहर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी मुद्दा भटकाना चाहती है, क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग कांग्रेस के द्वारा कर दी गई थी। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने मुद्दा भटकाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन बीजेपी का वही ये कहना है कि राहुल गांधी ने ही हमारे सांसद को धक्का दिया और इस तरीके से प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। उसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें धक्का मारते हैं। फिलहाल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमे भी दर्ज कर दिए हैं और आज प्रदर्शन भी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाएगा। तो एक तरफ संसद में राहुल गांधी को लेकर के विवाद चल रहा है और इसका असर अन्य राज्य में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और मुंबई में, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं आज, और मुंबई में भी साफ तौर पर विरोध जो है इस पूरे घटनाक्रम का देखने को मिल रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के जो युवा हैं वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर में प्रदर्शन करते हुए आज भी देखे जाने वाले हैं। इस दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। कल बीते दिन जमकर बवाल हुआ कांग्रेस ऑफिस के सामने। बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा ये बवाल किया गया और प्रदर्शन किया गया। देखिए, इसका असर जो है वो सिर्फ ना राजधानी दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्य में भी देखने को मिल रहा है। हालात को संभालने के लिए पुलिस को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एक तरफ संसद में राहुल गांधी को लेकर के विवाद जबरदस्त तरीके से चल रहा है, तो दूसरी तरफ इसका जो असर है वो अन्य राज्य में भी पड़ रहा है, जिनमें से एक कल मुंबई में कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया। तो लगातार बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के जितने भी युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी के इस्तीफे की, राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील यहाँ पर की जा रही है कि जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया उसको वो एक्सेप्ट करें और माफी मांगे जो कुछ भी उन्होंने किया है। उल्टा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी नाराज है और विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे मामले को मुखरता से उठा रही है, जिसका असर अन्य राज्यों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देश के नर्मदापुरम से खबर बताएंगे, जहां पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक जिप्सी के सामने टाइगर फैमिली आ गई। 4 टाइगर्स अचानक से जिप्सी के सामने आकर बैठ गए। जी हाँ, जैसे ही ये जो टाइगर्स हैं परिवार वालों के सामने आए, परिवार वाले जाहिर सी बात है दहशत
हिरासत में आ गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग बाघों के साथ मस्ती को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। सर्दियों में धूप की तलाश में भटकते हुए जंगली जानवर अक्सर खुले में आ जाते हैं। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व में सैलानी जंगल सफारी पर थे। करीबन 3 जिप्सी में सवार सैलानी जैसे ही जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो उनका सामना टाइगर फैमिली से हो गया। एकदम सामने से बाघों को बैठा हुआ देखकर सैलानी पहले तो डर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद में सभी लोग बाघों की मस्ती को कैमरे में कैप्चर करते हुए देखे गए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 4 टाइगर सफारी के सामने आकर के कैसे बैठ गए हैं। हालांकि लोग पहले तो दहशत में आ गए, लेकिन उसके बाद जैसे इन बाघों ने बैठ करके धूप के चक्कर में यहाँ बैठकर रोड पे मस्ती शुरू की तो जो परिवार वाले हैं वो फोन में कैप्चर करते हुए नजर आए। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बताने जा रहे हैं, जहां पर देर रात अचानक से एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मौके पर कई सारी दमकल की गाड़ियां मौजूद रहीं जो कि आग बुझाने के प्रयास करती हुई देखी गई। तो गुरुग्राम में ये हादसा हुआ जहां पर आग बुझाने के लिए 20 फायर टेंडर लगाए गए। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लपटों के कोहराम से भारी नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता रहे हैं गुरुग्राम में किस तरीके से यहाँ पर एक प्लास्टिक के गोदाम में अचानक से आग लग गई है और आग लगने के बाद कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। 4 बजे के करीब का बताया जा रहा है कि आग, लेकिन किस वजह से लगी अभी तक फिलहाल इसकी वजह नहीं साफ हो पाई है। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में ये भीषण अग्निकांड का कहर देखने को मिला। लपटों के कोहराम में भारी नुकसान हुआ है। प्लास्टिक के गोदाम के जो मालिक है उसे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हादसा गुरुग्राम के कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्लास्टिक रिसाइकल करने वाली कंपनी के गोदाम में ये भीषण आग लगी। एक गैस टैंकर में धमाका हुआ, आग लगी जिसकी वजह से गाड़ियों के गोदाम में आग लग गई। कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई हैं। जी एक के बाद एक गाड़ियां जो है वो जलती गई। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। हालांकि लोगों के मारे जाने को लेकर के आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन ये हादसा बहुत भयंकर। सिविल डिफेंस की टीम और 5 एम्बुलेंस की गाड़ियों को भी मौके पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। तो 22 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिलहाल क्या किया गया है, अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है और फिलहाल लेटेस्ट अपडेट? देखिए मैं बता दूं, डीपीएस स्कूल के सामने ये पूरा हादसा हुआ है जहां टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। सुबह करीब 6 बजे अजमेर और जयपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। एक पेट्रोल पंप का हिस्सा भी इसकी चपेट में आया, जिससे करीबन 22 के आसपास गाड़ियां जो हैं वो जली हैं। हाईवे पर हाईवे किनारे पाइप फैक्ट्री थी एक, वो भी जलकर खाक हो गई है। धमाके के कारण हाईवे को बंद कर दिया गया है। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 30 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। हादसे की जगह गैस फैलने से रेस्क्यू में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 10 से अधिक लोग झुलस गए हैं जिनको जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सूचना ये भी आ रही है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री भजनलाल एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। जी ठीक है भंवर, जानकारी आपने दी। क्या कुछ पता चला है फिलहाल आखिरकार आग कैसे लगी, धमाका कैसे हुआ? वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है। बता दें कि भयंकर आग यहाँ पर जयपुर में देखने को मिली है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारी जानकारी पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते, जम्मू कश्मीर में बीते 10 दिनों से लगातार जो जंगल है वो धधक रहे हैं। एक तरफ जहां बर्फबारी से लोगों को ठंड लगनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जंगल में आग की वजह से गर्मी लग रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं, हरियाली को आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर जानवरों को हो रहा है। कश्मीर के डोडा जिले में धधकता चिनाब घाटी का जंगली इलाका, चिरला रेंज में धधकती लपटों से विनाश का मंजर। ये आग जहां घाटी की तपिश को बढ़ा रही है तो वहीं हरियाली के लिए भी कहर बनती जा रही है। यहाँ अभी बर्फ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोग जो है यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं कि इतना मतलब वो खुद ही इतना नुकसान कर रहे हैं कि हमारा क्लाइमेट ही डिस्टर्ब हो रहा है। इस जम्मू कश्मीर जो है इसको सब्ज सोने से ही पहचाना जाता था पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आज ये सब्ज सोना बिल्कुल खत्म हो रहा है इस एयर पोल्यूशन की वजह से, इस आग की वजह से। अंधेरा दिख रहा है, 1 किलोमीटर से आगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये ड्यू टू जो फॉरेस्ट में आग इस वक्त लगी है,
तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा है। इससे क्लाइमेट पे एक प्रेशर आ रहा है। बीते कई दिनों से डोडा में चिनाब घाटी के जंगल जल रहे हैं, जिससे इलाके में भारी तबाही मच गई। आग ने जंगलों के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। वन विभाग जहां आग बुझाने में लगा है, तो वहीं नुकसान का भी लगातार आकलन किया जा रहा है। लगभग कालजुगासर से लेके जतोता तक और फिर आज यहाँ डड़काई तक तकरीबन सब जो जंगल हैं उनमें आग लग चुकी है। इसमें कुछ शरारती अनासर जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात के साथ